नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यं नवोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अभी हम कुछ चर्चा करेंगे जो पहले छूट गई थी। पिछले रविवार को हमने पुरुषोत्तम माह है तो उसके विषय में कुछ पुरुषोत्तम मास के विषय में चर्चा किया था। उसके पहले हम चर्चा कर रहे थे वैष्णवों के 26 गुण, जो कि श्रील प्रभुपाद में किस प्रकार से हैं। श्रील प्रभुपाद की लीलाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे थे, सीखने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के अनुरूप होना चाहिए। तो उनकी लीलाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज थोड़ी देर, ज़्यादा समय तो नहीं है, आधा घंटा इसकी चर्चा करेंगे। फिर कुछ जन्माष्टमी के विषय में थोड़ी शुरुआती चर्चा हम करेंगे। आज डिटेल में बाद में मीटिंग करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं वैष्णवों के गुण के विषय में चर्चा। तो हमने कुछ गुण पहले ही चर्चा किए थे, तो कृपया जिसको जो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें ये गुण विकसित करना है तो याद भी रहना चाहिए। जैसे क्या होता है कि वैष्णव में गुण होता है कि क्रोध नहीं आना चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे क्रोध आ जाता है, उसके बाद फिर मुझे याद आता है, क्योंकि वो हमने समझा नहीं, उसको अच्छे से दिमाग में बैठाया नहीं, है ना। तो उसको जब तक दिमाग में बैठाएंगे नहीं, जब तक वो याद नहीं रहेगा तो उसके अनुरूप आचरण कैसे करेंगे। तो इसलिए रिवीजन। बताइए कौन कौन से गुण चर्चा हो चुके हैं। हाँ, अरे यार तुम्हें महा लगा दिया उसके आगे तुमने। वदन न्याय, हाँ वेरी गुड। तो वदन न्याय यानी क्या? हाँ, क्या चर्चा हुआ? वदन न्याय यानी नहीं, कृपालु एक अलग गुण है, मिक्स मत करो। वदन न्याय यानी हाँ, यस, विशाल हृदय वाले। तो विशाल हृदय वाले हैं, है ना। तो किस प्रकार से विशाल हृदय वाले? सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, विशाल हृदय है उनका, है ना। सबकी मदद करना चाहते हैं। किस प्रकार से मदद करना चाहते हैं? सबको प्रेम करना चाहते हैं। वैष्णव कैसे होते हैं? वैष्णव का गुण है वदन्याय, सबको प्रेम करना चाहते हैं, सबसे प्रेम। वो देखते नहीं है। जैसे हम प्रभुपाद का उदाहरण देख रहे थे, कोई शराबी आ रहा था तो उसको भी, उसके लिए भी जगह है। ऐसा नहीं है कि शराबी के लिए जगह नहीं। तो अगर हम देखें हमारा जीवन भक्ति में आने के पहले तो हम क्या करते थे? वैसे भक्तों का पास्ट नहीं देखा जाता, है ना। ये सब प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे तो भक्तों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। ये पहले क्या करते थे, है ना। पहले हिप्पीज थे, अभी हैप्पी हो गए। तो ऐसा नहीं है हम उनको वैसे ही देख रहे हैं कि अरे ये तो हिप्पी थे। लेकिन फिर भी
तो अगर हम हमारा खुद का देखेंगे कि हम पहले क्या कर रहे थे, हम कोई भक्ति नहीं कर रहे थे, हम भी वैसे ही थे, लेकिन किसी भक्त ने दया करी, है ना, अपने चरणों में जगह दी, शरण दी, अवसर दिया उस भक्त ने हमें। उस भक्त की कृपा से फिर हमें पता चला, धीरे धीरे पता चला, तो हमारी इच्छा थी कि भाई हाँ ये जैसा बता रहे हैं वैसा करें, तो हम वैसा करते गए। तो आज इस स्तर पर आए हैं कि थोड़ा कुछ शुद्धिकरण है, पहले से कुछ बदलाव है ना। तो विशाल हृदय होता है भक्तों का, और वो अवगुण नहीं देखता, अरे ये तो शराबी है, ये भक्ति नहीं कर सकता, अरे ये तो इस जाति का, ये भक्ति नहीं कर सकता, ये तो विदेश के हैं, भक्ति नहीं कर सकते। इस प्रकार से नहीं है। श्रील प्रभुपाद बहुत बदन्याय गुण था उनमें, तो उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं भक्त। हाँ, दया, सबको प्रेम करते हैं। प्रेम किस प्रकार किया जाता है, लेकिन है सबको प्रेम करते हैं भक्त, लेकिन प्रेम कैसे होता है, भक्तों का प्रेम क्या है? भक्त जो प्रेम करते हैं वो क्या है, वो कैसे करते हैं? सबको प्रेम करते हैं भक्त, कुत्ते को भी करेंगे, किसी, हाँ सबको करते हैं, हर जीव को करते हैं, सबसे प्रेम है भक्तों। पंडिता समदर्शी ना होते ना, है भगवान के अंश रूप में देख के, भगवान के अंश रूप में देख के वास्तव में सबको कृष्ण प्रेम देना, सबसे जो प्रेम करने की विधि है वो ये है कि सबको कृष्ण प्रेम दो, कृष्ण सबको दो, कृष्ण भक्ति सबको दो। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो क्या है, वो प्रेम है। हम भौतिक स्तर पे प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे आजकल भौतिक स्तर पे चलता है, और फिर स्त्री पुरुष आकर्षण तो ठीक है, अन्य जैसे कि घर में भी भाई हम हमारे घर के सदस्यों से प्रेम करते हैं, तो वैसा प्रेम नहीं है, वो सब स्वार्थ का प्रेम है, भौतिक अटैचमेंट है, आसक्ति है। वास्तव में वैष्णव प्रेम करते हैं, उनकी विधि है कि सबको कृष्ण प्रेम देख के, उस प्रकार का प्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि वैष्णव सबसे प्रेम करते हैं। मंदिर में भी ऐसा होता है, मंदिर आते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, और भौतिक स्तर पर ही आदान प्रदान कर रहे होते हैं, और उसी को ही समझते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, है ना। भौतिक स्तर पर अगर मंदिर में आदान प्रदान चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हाँ ये हमसे अटैचमेंट, मतलब ये हमारा प्रेम है भाई भक्तों में आसपास, मतलब आपस में, सॉरी, कैसे भौतिक स्तर का आदान प्रदान अच्छा चल रहा है, बढ़िया, अच्छा प्रसाद एक्सचेंज हो रहा है प्रसाद एक्सचेंज हो रहा है, तो हाँ भाई हाँ बहुत बढ़िया भक्त हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, भले हमें भक्ति नहीं दे रहा हूँ, हालांकि प्रसाद देना भी एक भक्ति ही है, लेकिन वो भौतिक एंगल से हम सोच रहे हैं उसको, है ना। उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण खो के हम उसको अगर कुछ भौतिक स्तर पर आदान प्रदान कर रहे हैं, अश्विनी प्रभु जी, कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है जो अभी होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमेशा भक्तों से डीलिंग में भी हमें देखना होगा कि आध्यात्मिक एंगल होना चाहिए। भौतिक स्तर पे वो मुझे गाड़ी दे देते हैं जहाँ भी जाना है प्रभु जी, तो वो प्रभु जी अच्छे हैं, और दूसरे प्रभु जी ने बोला कि नहीं नहीं मंदिर की गाड़ी है, यहाँ मंदिर की गाड़ी नहीं दी जा सकती आपको, रूल रेगुलेशन है, तो ये प्रभु जी तो बेकार हैं यार, ज़्यादा ही रूल रेगुलेशन बता रहे हैं। मतलब वो भौतिक स्तर पे आदान प्रदान चल रहा है, वो समझ नहीं रहे कि भाई मंदिर का जो चीज़ है उसको हम इस प्रकार से पर्सनल उपयोग में नहीं दे सकते। मंदिर में जो भी चीज़ चलेगी वो मंदिर के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगी। एक संस्था है, एक विधि विधान है जिसको पालन करना है, जो हम गुरु शिष्य परंपरा में उसको पालन करते हैं। तो क्या हुआ, अभी वो प्रभु जी बुरे इसलिए हो गए क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर जो मंदिर के रूल रेगुलेशन है वो बता रहे हैं, और जो
उसको हटा के बात कर रहे हैं हमसे तो वो अच्छे हैं, क्योंकि वो तो देखते ही नहीं ये सब चीज़ें। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि प्रेम वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पे ही होगा। जैसे कि भाई किसी को डांट दिया तो ये प्रभु जी डांटते हैं अच्छे नहीं हैं, वो प्रभु जी हमेशा मीठा बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये आध्यात्मिक स्तर पे बात नहीं हो रही, ये आध्यात्मिक स्तर का दृष्टिकोण नहीं बचा हमारा सोचने का। हो सकता था कि उनकी डांट से आपका कुछ जो अटैचमेंट है वो टूट रहा हो सकता था उनकी डांट से आपकी भक्ति में कुछ प्रगति होती, उस एंगल से आप नहीं देख पाए उस चीज़ को, है ना। तो उसमें क्या है, वो आध्यात्मिक एंगल छूट गया हमारा। तो वास्तव में देखना होगा कि कोई डांट के भी हमसे प्रेम कर सकता है आध्यात्मिक स्तर पे। बहुत सारे उदाहरण हैं प्रभुपाद के, है ना, ऐसे जो भक्तों को प्रभुपाद ने कई बार डांटा। अभी हम चर्चा करेंगे तो समझना पड़ेगा। वदन्याय, कृपा हमेशा ऐसे नहीं होगी हलवा बांट के, कभी डांट के भी कृपा होगी। केवल अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया प्रभु जी, आप तो क्या भक्त हैं, आप तो बहुत गजब ही कर रहे हैं, आप तो क्या भक्ति चल रही है आपकी, और हम फूले नहीं समा रहे। तो कभी प्रभु जी बताएंगे भी कि भाई ये तुम गलत आरती गलत गा रहे हो या ट्यून में नहीं गा रहे हो, तो हमें लगेगा कि अरे मैं इतना महान, तो समझ, ये मेरे टैलेंट को समझ नहीं पा रही है, ये द्वेष करते हैं मुझसे, इनको द्वेष है, ईर्ष्या है मुझसे, इसलिए ऐसा बोलते हैं मुझे। वहाँ हमने जो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे इम्प्रूवमेंट की, उसको हमने धराशायी कर दिया। और जहाँ इम्प्रूवमेंट हम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हम भक्ति में प्रगति वास्तव में नहीं कर रहे हैं। तो भक्त वदान्याय है, हृदय बड़ा है, वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा एक जैसी नहीं होगी मदद। तो ठीक है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। वदान्याय और कुछ जल्दी बताइए फटाफट, समय कम है। सेवा कब बताया था मैंने? इसलिए ये क्यों याद नहीं आ रहा, बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं याद आ रहा, बताइए। क्या नहीं, कहाँ है, कौन सी पुस्तक में पढ़ लिए? सेवा तो करते ही हैं भक्त, है ना। सेवा तो हम वास्तव में तो भगवान की सेवा की है, लेकिन अभी हम स्पेसिफिक गुण की बात करें। क्यों याद नहीं आ रहा, बताइए, इसका क्या कारण है याद नहीं आने का? माया के संसार में, हाँ, माया के संसार में हम भूल जाते हैं, बिल्कुल उचित, ऐसा ही है। माया के संसार में अभी यहाँ से निकले और फिर लग गए संसार में, तो भूल गए, लेकिन फिर अब याद कैसे रखेंगे? और अभी भी मेरा प्रश्न वैसा का वैसा है कि याद क्यों नहीं रहा? नहीं, अब देखो, अब श्रुतिधर हम नहीं रहे, कलयुग आ गया है, उसको भूल जाओ कि सुनने से हम याद रख पाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा। इसलिए तो शास्त्र लिखित में, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? पेन चाहिए, डायरी चाहिए, है ना। तो पेन और डायरी खरीदने के पैसे किस किस के पास नहीं है? या तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता ही नहीं कभी, तो मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता हूँ। अगर आपको गलती से भी ऐसा लगता है कि कभी कुछ, हाँ, एक शब्द भी कुछ मैंने ढंग का बोला हो प्रवचन में, तो आप अगली बार से पेन और डायरी लेकर आएंगे। कितने लोग लेकर आएंगे? अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं लाएंगे। अगर जिसके पास भी पैसे नहीं है तो मुझसे ले लेना, ठीक है, मैं दे दूँगा। मंदिर अकाउंट में, अब मेरे पास भी पैसे नहीं है यार, लेकिन फिर भी मंदिर अकाउंट्स कर लेंगे अपन एडजस्ट। भक्ति में प्रगति करने के लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ सबकी, है कि नहीं? तो लेकर आएंगे अगली बार, है ना। जब भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें कि भक्त लोग हमेशा डायरी पेन लेके ही दिखते हैं, कुछ
अपने पास लिखने के लिए रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बताते नहीं ढंग का तो कोई बात नहीं, मत लाना अगली बार से, वो मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, वो तो पॉइंट आया तो मैंने बोल दिया। कृपालु हैं प्रभुपाद, है ना। कृपा मतलब कि किस प्रकार की कृपा है कि हमें भगवान से जोड़ के वापस भगवत धाम भेज रहे हैं ना। टेम्परेरी यहाँ पर कुछ भौतिक स्तर पे कुछ रुपए पैसे वो नहीं दे रहे हैं कुछ भी, है ना, बल्कि भगवान के भक्तों से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारी जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं उनको कई बार भगवान हमसे छीन लेते हैं, क्योंकि हम आसक्त रहते हैं ना। क्या है, कौन सा श्लोक है? हाँ, भगवान का अनुग्रह होता है तो भगवान क्या करते हैं, धन छीन लेते हैं हमारा भक्त का। क्यों, कौन सा श्लोक है? यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भगवान इस प्रकार से भी कृपा करते हैं, है ना। तो ये किस प्रकार की कृपा है कि हमारी भौतिक आसक्ति को काट रहे हैं और फिर हमें क्या है, वो छिन्दन्ति सर्व संशय, क्या है, भिद्यन्ति हृदय ग्रंथि। हमारे हृदय में अगर हम खोल के देखेंगे तो गाड़ी बंगला पैसे सब निकलेगा, रिश्तेदार, हाँ, ये सब चीज़ें अंदर हृदय में इनसे आसक्त है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो चॉप इट ऑफ, है ना, भगवान हटा देते हैं। तो वास्तविकता में जो वैष्णव हैं, वैष्णव हमारे परम हितैषी हैं, भौतिक चीज़ कुछ नहीं देते और भौतिक चीज़ों से आसक्ति को काटते हैं। भौतिक आसक्ति कटेगी, इस जगत से हमारा आसक्ति अगर हटेगा तो हम फिर भगवान से जुड़ जाएंगे, और जब यहाँ रस्सी से बंधे नहीं हैं तो फिर हम भगवान के पास जा सकते हैं, है ना। तो मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये वास्तविक कृपालु गुण है ना। अकृत्य द्रोह यानी कोई से शत्रु भाव नहीं रखते हैं, है ना, किसी से शत्रुता नहीं होती उनकी। बाहर से लगता है ना, जैसे कि नारियल का उदाहरण है भक्तों के लिए। कैसे हैं भक्त, बाहर से करेंगे, बाहर का नहीं खाओगे, 16 माला करोगे, क्यों आज मंगल आरती में क्यों नहीं आए, लेकिन अंदर से वो दया है उनकी, हाँ, हमारे ऊपर दया है, इतना पूछ रहे हैं कि करते हो कि नहीं भक्ति, हाँ, भगवत धाम जाना है कि नहीं, बार बार रिमाइंड करते हैं, हमें याद दिलाते हैं। तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कोई भक्त पूछता है कि क्या करते हो क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आपसे चर्चा करता है, आपसे बात करता है, आपको डांटता है कोई भक्त, तो आपकी किस्मत अच्छी है ना। राम भगवान का हम उदाहरण देखते हैं, कैसे कि राम भगवान ने क्या करा, पत्थर अपने हाथ से छोड़ा, क्या हुआ, डूब गया। और जब राम का नाम लिखा, और राम साथ में चिपके हुए थे पत्थर के, तो क्या डूबा। ऐसे ही अगर भक्त कोई सोच ले हमारे विषय में कि मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है, तो समझ लो आपका दुर्भाग्य है। अगर वो आपको डांटना छोड़ दे, बोलना छोड़ दे आपसे कि भाई चलो ठीक है, ये तो कांच के सामान है, इनसे दूर रहो, तो क्या हुआ, वास्तव में हम सोच रहे हैं कि हाँ प्रभु जी समझ गए, अब हमसे ज़्यादा नहीं बोलते, उनकी गलती समझ गए। लेकिन वास्तव में आपका दुर्भाग्य है कि आपको एक वैष्णव ने, आपको एक भक्त ने त्याग दिया। आप बहुत दुर्भाग्यशाली हो कि उसने अपने आप पे से अपनी निगाह हटा ली, अब आप जाओ आज़ाद हो। ऐसे ही तो भगवान ने हमारे ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली हैं कि चलो ठीक है, तुम भौतिक जगत में प्रसन्न रहो, जाओ बेटा, ओके। यही तो हुआ है हमारे साथ, तो यहाँ कष्ट क्यों भोग रहे हैं। अब भक्तों के माध्यम से भगवान है यहाँ पर, और हम उन भक्तों को रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर उनकी कृपा को रिजेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार से। तो भक्त कोई शत्रुता नहीं रखता किसी से, है ना, तो ये अकृत्य द्रोह है ना, भक्त का कोई शत्रु नहीं है। सत्यसार, हमेशा सत्य बोलते हैं, तो सत्य हमेशा भगवान के परिप्रेक्ष्य में है ना। हमने चर्चा किया था डिटेल में, वो युधिष्ठिर महाराज का,
उदाहरण, सम रहता है भक्त, सम, हाँ, पंडिता समदर्शिना, सबको समान रूप से देखता है, समान स्तर पर। निर्दोष, भक्त में कोई दोष नहीं होता। ऐसा होता है कि हम मंदिर आते हैं तो हमें बहुत दोष दिखते हैं भक्तों में, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये चल रहा वो चल रहा, गलत चल रहा है, हो रहा, सही होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, फिर भक्त लोगों को भक्त संग नहीं प्राप्त होता। कुछ भक्त फिर जब बाहर चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है उस सिटी में, भक्ति सुलभ नहीं रही, भक्त संग सुलभ नहीं है, तब बैठ के घर में रोते हैं। ऐसे फ़ोन आते हैं मेरे पास, जो भक्त दूर गए हैं वो बोलते हैं। इस केंद्र की बात कर रहा हूँ कि ये जो केंद्र है और यहाँ जो भक्ति चल रही है और यहाँ जो सेवा चल रही है वो नहीं मिल रही प्रभु जी। अब बहुत अच्छा था, जैसा भी था बहुत बढ़िया था, अभी नहीं हो पा रहा हमसे। अभी हमारी माला कम हो गई, हमारी रीडिंग कम हो गई, ऑटोमेटिकली हो जाती, क्योंकि भक्त संग नहीं है, वो अवसर नहीं है। मंगल आरती जाना है लेकिन कहाँ जाऊँ, जगह ही नहीं है, कहाँ है ही नहीं, शहर में कहीं मंगल आरती भक्त लोग कर ही नहीं रहे, कोई केंद्र नहीं है ऐसा, कहाँ जाऊँ। घर पे मैं लेट उठता हूँ, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों नहीं आया तो कोई पूछने वाला नहीं, तो कोई डर ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, अंदर वो फीलिंग ही नहीं कि कहीं जाना है। तो फिर नींद खुलती नहीं सुबह। मंगल आरती करते हैं कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, वो 5 बजे जो निरंतर हो रही थी वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो चीज़ है हमारे पास, हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये भौतिक गुण है, जो है हमारे पास वो हमें लगता है, हमारी थाली में जो है वो क्या लगता है हमें, अरे वो उसकी थाली में अच्छी कचौड़ी रखी यार, हमारी कचौड़ी में उसकी घी वाली है, हमारी तेल वाली। हमेशा ऐसे ही वो दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि वो उनके घर में बहुत खुश हैं, हम लोग दुखी हैं अपने घर में। वैसा होता तो बहुत अच्छा रहता। जो अपने पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कुछ नहीं। और जब फिर वो चीज़ छूटती है, जब पता चलता है, जैसे ये जगत जब छूटता है तो मरने वाले आदमी से पूछेंगे कि कैसा लग रहा है आपको। जैसे रिपोर्टर लोग होते हैं ना, कोई डूब रहा है तो बोले आपको डूबते हुए कैसा लग रहा है, अरे बोले बचाने की तो बात ही नहीं कर रहा है, डूब रहा हूँ मैं, मर रहा हूँ। तो अगर आप उससे पूछोगे कि भाई, तो वो बोलेगा मुझे नहीं जाना भाई जैसा भी था यहाँ अच्छा था तो इसी प्रकार से वैष्णव में कोई दोष नहीं होता, फॉल्टलेस, प्रभुपाद है ना, कोई भूल नहीं होती। एक्चुअली वैष्णव बहुत पवित्र होते हैं वो, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है वैष्णवों में भी फॉल्ट फाइंडिंग का एटीट्यूड हो जाता है हमारा। गलती ढूंढ, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड क्या है, गलती ढूंढने की आदत हो जाती है। तो भक्तों में भी वही ढूंढते हैं हम, है ना, वो वैल्यू करना भूल जाते हैं। तो निर्दोष, भक्तों में दोष नहीं है ना, वदन्याय, ये सब चर्चा हो गया, ओके। फिर मृदु चर्चा हुआ था क्या, ये वाला भक्तों का गुण मृदु है, नहीं है ना, नहीं हुआ, ओके। मृदु यानी नरम मिजाज, है ना, सॉफ्ट होते हैं भक्त, है ना। ये भक्त लोग सॉफ्ट क्यों होते हैं ऐसे, है ना। जैसे कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जैसे मंदिर आते हैं तो तुरंत कोई ना कोई प्रभु जी जाएंगे, उनसे पूछेंगे हरे कृष्णा, कैसे हैं आप, कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है ना, भगवत गीता पढ़िए, आइए सभी भक्त प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लीजिए, आइए बैठिए। फिर पूछेंगे और लेंगे क्या आप, बोले नहीं हो गया, बोले नहीं एक गुलाब जामुन और लीजिए ना। उनको लगा अरे यार ऐसे लोगों से तो मैं आज तक मिले ही नहीं हुए, कौन से प्लानेट के लोग हैं कौन से ग्रह के हैं, इतने सॉफ्ट, इतने मृदु, इतने अच्छे,
तो भक्त इस प्रकार कैसे होते हैं, है ना, सॉफ्टनेस कैसे आ जाती है भक्तों में, हाँ? क्योंकि भक्त हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ होता है। चेतना कैसी होती है? कृष्णमय चेतना होती है। तो भौतिक संसार में आनंद नहीं ले रहे होते हैं, भौतिक चीज़ों से विचलित नहीं होते, भौतिक अच्छे बुरे से प्रभावित नहीं होते, हाँ? कुछ बहुत अच्छा हो गया तो उसमें एकदम फूले नहीं समा रहे हैं, हाँ? खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, खुशी के आंसू भी होते हैं फिर कुछ बुरा हो गया तो वो फिर एकदम डल हो गए, डिप्रेशन में चले गए ना। तो भक्त हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं, तो भौतिक स्तर पर जो भी उनका अच्छा बुरा है उससे उनको प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। हमेशा भगवान की सेवा में आनंद लेते रहते हैं, है ना। तो भगवान की कथा में, श्रवण कीर्तन में हमेशा आनंद प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए हमेशा कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। भगवान से उनका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है ना। शांत रहते हैं भक्त, है ना, क्योंकि शांत रहने का कारण भी है, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, क्योंकि मैं भगवान को सरेंडर हूँ, तो जो भी भौतिक रूप से अच्छा हो रहा है या भौतिक रूप से बुरा हो रहा है, सब तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान तो मेरे सुहृद हैं, जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, मान अपमान हो रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब मुझे कुछ लॉस हो गया फाइनेंशियल, या कुछ गेन हो गया, फ़ायदा हो गया, नुकसान हो गया, कुछ भी बिजनेस में या जो भी है, तो वो समझते हैं कि ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। और भगवान कौन है? मालिक है मेरे, मैं उनका सेवक हूँ, तो उनकी जैसी इच्छा हो रही है वैसा मेरे साथ कर रहे हैं, और वो मेरा हित जानते हैं कि मेरा हित क्या है, तो इसलिए जो भी कर रहे हैं वो मेरा हित ही है। इसलिए हमेशा सम और शांत एक जैसे ही इस प्रकार से रहते हैं, मृदु, इसलिए वो मेंटेन कर पाते हैं। इसको जो समझेगा वो ही उस शांत स्वभाव में, मृदु स्वभाव में रह पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद भी बहुत, है ना, हमेशा हम इस प्रकार से चर्चा करते थे, प्रभुपाद ऐसे स्ट्रॉन्ग थे, ऐसे बोलते थे, ऐसा करते थे, लायन गुरु, उन्होंने ऐसा बोल दिया रिपोर्टर को वैसा। लेकिन हृदय में अंदर प्रभुपाद भी बहुत मृदु थे। कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, एक बार मैक्सिको में प्रभुपाद गए, एक जगह पर रुकने के लिए उनको जगह मिली थी, वो क्रिश्चियन था जिसके यहाँ रुके थे। तो क्रिश्चियन लोगों के यहाँ वो जो ऐसा लगा रहता है ना क्रॉस, और उसमें जीसस क्राइस्ट ऐसे, तो प्रभुपाद को उनके कमरे में वो लगा हुआ दिखा, तो प्रभुपाद चिल्ला रहे हैं, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, मतलब श्याम सुंदर प्रभु थे उनके पास। तो उनको आवाज़ लगाई, तो श्याम सुंदर प्रभु बोले पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, दौड़ के गए, एकदम से गेट खोला, बोले प्रभुपाद क्या हुआ? वहाँ तो सब ठीक दिखा, कुछ नहीं। प्रभुपाद थोड़े रो रहे थे, बोले मुझे यहाँ नहीं रहने। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले इन लोगों ने अपने गुरु को मार डाला ये देखो, ये तो वो जो उसमें से खून निकलने का पेंट था, हालांकि वो सब, लेकिन उसको भी नहीं सहन कर पाए। प्रभुपाद बोले मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ रुकना ही नहीं मुझे। इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत सॉफ्ट थे हृदय में। लीलामृत, प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसमें एक कथा आती है, हंसदूत प्रभु थे, तो उनके सेक्रेटरी थे। तो बहुत सारे लोग आते थे प्रभुपाद के पास, जहाँ भी प्रोग्राम करने जाते थे, जहाँ भी जाते थे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद को बोलते थे कि हमें प्रोग्राम करना है, हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी कथा सुनाइए। तो प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है आ जाऊँगा। बोले मंडे को आ जाओ, तो बोले हाँ ठीक है आ जाता हूँ। फिर दूसरा आदमी है, वो बोला कि सोमवार को हमारे आइए, कार्यक्रम करिए, प्रवचन दीजिए। प्रभुपाद बोले हाँ ठीक है आऊँगा। तीसरा आदमी आया, बोले सोमवार को आइए हमारे यहाँ, प्रवचन करिए, कार्यक्रम करिए। बोला हाँ आ जाऊँगा। अब हंसदूत प्रभु उनका शेड्यूल मेंटेन करते थे डायरी में कि कब कहाँ प्रोग्राम होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे। तो वो बार बार ऐसा होता तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए एकदम। उनको एक दिन क्रोध आ गया, प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद ये क्या है, अगर आप 4 लोगों को मेरे पास भेजेंगे, मतलब ऐसा होता है जैसे महाराज के सेक्रेटरी हैं तो वो सब उनको दुश्मन की निगाह से देखते
जैसे वो बोलेंगे नहीं नहीं महाराज की तबीयत खराब है, महाराज नहीं मिलेंगे अभी किसी से, या अभी महाराज अभी नहीं आएंगे, वो अगले महीने आएंगे या अगले साल आएंगे, आपके केंद्र में नहीं आ सकते। मतलब वो अपना शेड्यूल बना रहे हैं, उनको फिक्स कर रहे हैं, भाई देख रहे हैं सब चीज़ें, उनको मालूम है महाराज कहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे भक्तों को तो चाहिए कि महाराज आए हमारे यहाँ, प्रोग्राम करें। ऐसा हो तो सब देखते हैं कि ये सेक्रेटरी नहीं चाहता प्रोग्राम हो, ये शायद मुझे पसंद नहीं करता है कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसी प्रकार से हम सदूत प्रभु को सब कोसने लग जाते हैं भक्त लोग, अरे महाराज को नहीं आने दे रहे हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद को क्या प्रोग्राम करवाने नहीं दे रहे हैं, प्रभुपाद को आने नहीं दे रहे। तो हम सदूत प्रभु पहुँचे, बोले कि प्रभुपाद क्या है, आप सबको बोलोगे एक बार में तो मैं कैसे करूँगा। तो बोले देखो मैं किसी को भी मना नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है, इफ़ somebody asks me to say something about कृष्णा, I will never say no। मैं कभी मना नहीं कर सकता कृष्ण कथा करने के लिए किसी को भी। तो बोले मैं क्या करूं लेकिन, तो बोले वो तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम देखो कैसे मैनेज करोगे। कृष्ण कथा कभी भी कोई बोलेगा मुझे करने के लिए तो मैं मना नहीं करूँगा, किसी को भी मना नहीं कर सकते। वो इतने सॉफ्ट थे, वो कभी मना नहीं करते थे किसी को। तो बाहर से कठोर भी थे, कुछ इंसिडेंट इस प्रकार से भी हैं जो बाहर से उनकी कठोरता बताते हैं। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज का आविर्भाव दिवस था, उनका बर्थडे। तो आविर्भाव दिवस पे प्रभुपाद सुबह मॉर्निंग कक्षा लेते थे, तो बैठे थे और कक्षा चल रही थी। फिर उन्होंने देखा कि अरे, बोले भोग वोग नहीं बन रहा, आज क्या कर रहे हो। तो बोले कि प्रभुपाद आज तो फ्राइडे है तो वर्किंग डे है, वर्किंग डे है तो हमने सोचा कि इवनिंग प्रोग्राम करेंगे, शाम को बनाएंगे। प्रभुपाद गुस्से में तमतमा गए, लाल हो गए एकदम। बोले मेरे गुरु का आज आविर्भाव दिवस है और तुम लोग उनको भोग नहीं लगा रहे कुछ भी। 12 बजे भोग लगता है, 12 बजे ही लगेगा। प्रवचन छोड़ दिया, उठ के खड़े हो गए, किचन में चले गए। किचन में उन्होंने 1-1.5 घंटे में कुछ 30-40 आइटम बनाए। उनका वो जो स्पेशल कुकर था ना, जिसमें 3 टीयर वाला, उसमें उन्होंने बनाना शुरू करा। धनाधन 12 बजे तक सब भोग लगा दिया। सब भक्त अरे यार ये क्या हुआ, प्रवचन बीच में ही बंद। तो इस प्रकार से गुस्से में प्रभुपाद बोले कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, मन से ऐसे कैसे किया तुमने। तो प्रभुपाद क्रोधित भी होते थे, लेकिन क्योंकि गुरु के मान सम्मान और गुरु के विषय में अगर सहन नहीं करें उन्होंने, है ना, तो इस प्रकार से। तो एक उदाहरण ऐसे याद आया कि प्रभुपाद कभी कभी बाहर से कठोर भी हो जाते थे जब गुरु की सेवा या भगवान की सेवा की बात आती थी, है ना। तो वास्तव में ये कठोरता नहीं है, ये तो वही है, नारियल बाहर से कड़क है अंदर से नरम है। तो प्रभुपाद, एक और इंसिडेंट है जिसमें प्रभुपाद जैसे प्रसाद के बाद हमेशा कुछ स्वीट लिया करते थे। तो एक बार सुदामा प्रभु थे जो कि सेवा कर रहे थे उनकी, तो वो रसगुल्ला लेके गए उनके पास, प्रभुपाद के पास। तो दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा रे प्रभुपाद रो रहे हैं। तो दरवाज़ा एकदम से बंद किया, घबरा के वापस गए। तो गोविंद दासी माता जी थी किचन में। तो गोविंद दासी माता जी को बताया कि आप चलो चलो मेरे साथ चलो। बोले क्या हो गया भाई, कहाँ चलना है, क्या हो गया, इतना अर्जेंट क्या, कुकिंग कर रही हूँ। तो बोले नहीं प्रभुपाद रो रहे हैं चलिए। तो प्रभुपाद रो रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, वो स्माइल करने लगी। तो बोले अरे आपको कुछ नहीं लग रहा। बोले मैंने तो पहले भी देखा है प्रभुपाद को ऐसे रोते हुए। तुम तो जाओ, तुम्हारा जो स्वीट है रसगुल्ला है वो रख के आओ वहाँ पे, वो जो भी कर रहे हो रख देना। फिर वो गए डरते डरते, उन्होंने देखा, दरवाज़ा खोला, अंदर गए, रसगुल्ला रखा, रो ही रहे थे। प्रभुपाद वापस आ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर गए, फिर उनको वो जो हाथ धोने के लिए बाउल देते हैं, टॉवेल देते थे, तो देने गए। प्रभुपाद रो ही रहे थे। तो प्रभुपाद से जाके हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार से बोले कि मेरे गुरु कितने दयालु हैं, मेरे ऊपर कितने कृपालु हैं। आप सब जैसे नौजवान लोगों को मेरे पास भेज दिया मेरी सहायता करने के लिए। मैं कितना बूढ़ा हो गया था, मैं ये सब सेवा नहीं कर पाता अगर आपको मेरे गुरु ने नहीं भेजा होता। तो कितने दयालु हैं। हाँ, तो इस प्रकार से तो सुदामा प्रभु भी रोने लग गए वहाँ पे
तो प्रभुपाद ने पूछा तुम क्यों रोने लग गए, तुम्हें क्या हो गया? तो वो बोले कि मुझे आप जैसे गुरु प्राप्त हुए, पता नहीं कौन से मेरे ऐसे कर्म थे अच्छे पिछले जन्मों के कि आप जैसे गुरु मिले, तो मुझे भी रोना आ रहा है। तो प्रभुपाद फिर हंसने लगे। तो प्रभुपाद इस प्रकार से बहुत हृदय से बहुत मृदु थे, बहुत ही सॉफ्ट थे। एक बार हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज जी, है ना, तो वो सेवा करते थे प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद ने उनको एक बार बोला कि मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। उन्होंने सुना ऑरेंज जूस, तो गए जल्दी से किचन में, देखा ऑरेंज है ही नहीं, कहाँ से जूस बनाऊं। और सोचे कि गुरु की सेवा के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। ठीक है, दौड़ के गए मार्केट पहुँचे, मार्केट में ऑरेंज खरीदा, वापस आए तो प्रभुपाद देख रहे हैं घड़ी। प्रभुपाद का सब कुछ टाइम टेबल से चलता था। फिर डीटी सेवा, बोले भगवान को श्रृंगार करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम? 1-2 घंटे थोड़ी लगते हैं, आधे घंटे में पूरा डीटी सजा देना चाहिए। और हर चीज़ टाइम टेबल से उनका पूरा फिक्स रहता था। ये सेवा आधा घंटा, ये सेवा 5 मिनट, ये सेवा 7 मिनट, सब चीज़ फिक्स पूरा। नहीं, नॉर्मली ऐसी कहावत है कि अंग्रेज लोग ज़्यादा टाइम टेबल और घड़ी मिला के चलते थे, लेकिन प्रभुपाद ने अंग्रेजों को भी घड़ी मिला के चलाया। तो सब चीज़। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने देखा, बुलाया, घंटी, क्यों भाई जूस क्यों नहीं बना अभी तक? इतनी देर लगती है क्या जूस बनने में? बोले बस प्रभुपाद 5 मिनट बस अभी दीजिए। गए जल्दी से दौड़ के छील वील के जूस वूस निकाला। फिर प्रभुपाद ने बुलाया, बोले प्रभुपाद बस 1 मिनट और लग रहा है, अभी आ रहा हूँ, बस अभी लेके आ रहा हूँ। प्रभुपाद बोले ये कौन सा जूस बना रहे हो? कोई भी जूस बनाने में तुम्हें, ऑरेंज जूस बनाने में 7 मिनट लगना चाहिए। 7 मिनट की जगह आधे घंटे से भी ऊपर हो गया, ऐसे कैसे हो गया? हाँ, तो प्रभुपाद गुस्सा हुए, बोले मुझे नहीं पीना है, मत लाओ अब। नाराज हो गए प्रभुपाद, है ना। हम होते तो बोलते अरे यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं तो सेवा ही कर रहा था और सेवा ही कर रहा हूँ और उसमें भी नाराज़ हो रहे हैं प्रभुपाद, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो वैष्णव आचरण नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे से वरिष्ठ भक्तों को हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्ति चारू महाराज फिर से जल्दी से गए, जूस लेकर आए। उन्होंने मना किया प्रभुपाद ने, लेकिन खड़े रहे, निवेदन करते रहे, नहीं प्रभुपाद आप लीजिए, प्लीज़ लीजिए। ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे चैलेंज था, हम तो तुरंत रोना गाना शुरू कर देते हैं कि मैं कितना स्ट्रगल करके भक्ति कर रहा हूँ, आप समझते नहीं हो। लेकिन नहीं, बस वो खड़े हैं, बोल रहे निवेदन कर रहे हैं, प्रभुपाद ले लीजिए, जूस ले लीजिए। बोल रहे नहीं नहीं जाओ, नहीं लेना है, नहीं प्रभुपाद ले लीजिए। तो जैसे तैसे प्रभुपाद ने, नाराज़ थे, नाराज़गी में ही ले लिया, पी लिया। फिर प्रभुपाद मतलब वो चले गए। फिर भक्ति चारू महाराज फिर से आए, वो टॉवल वल लेके उनके हाथ धुलाने, पूछाने, पोछने। फिर प्रभुपाद रो रहे थे। तो प्रभुपाद बोले उनसे कि देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सेवा करते हो आप, फिर भी मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, है ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, बुरा मत मानना आप, है ना, इसको बुरा मत मानिएगा। भक्ति चारू महाराज को ये बात बुरी लगी। वो बोले कि प्रभुपाद ने डांटा तो डांटना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने ये बोला कि आपको बुरा तो नहीं लगा, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। प्रभुपाद ऐसा क्यों, है ना, हमारे पिता के समान है प्रभुपाद, हमारे गुरु हैं, पूरा अधिकार है डांटने का। अगर डांटेंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे? और वो डांट रहे थे तो क्यों डांटते हैं ऐसे? हाँ, प्रभुपाद ने क्यों डांटा? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, अगर उनको डांटेंगे नहीं तो वो सीखेंगे नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो क्या आगे फिर इस प्रकार से सेवा होगी, है ना, सेवा का स्तर गिर जाएगा ना भगवान की सेवा का। तो उस स्तर को बनाए रखने के लिए, सिखाने के लिए कि आगे भी ये चीज़ें इसी प्रकार से होती रहें, अच्छे स्तर पर सेवा हो भगवान की, शुद्ध स्तर पर हो सेवा भगवान की, उसका स्तर नीचे ना जाए, है ना। और हमारी सेवा का स्तर नीचे नहीं जाता है तो उससे क्या होता है, क्या होगा उससे? मतलब अगर भक्ति चारू महाराज जी
को यही बोलते प्रभु, हाँ हाँ ठीक है, तुमने 1 घंटे में बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या सेवा करी है। तो सेवा का स्तर नीचे गया। तो उससे वास्तव में भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अगर हम सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए तो फिर ऑल पर्पस इज डिफीटेड। जो हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए। तो वास्तव में प्रभुपाद को उससे फ़ायदा नहीं था कुछ भी, प्रभुपाद को कुछ नहीं मिलने वाला था उससे। निजी लाभ के लिए नहीं बोल रहे थे प्रभुपाद किस लिए बोल रहे थे? उन्हीं के लाभ के लिए। इसलिए कभी भी वरिष्ठ भक्त कुछ बोलते हैं, इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, तो खुद के निजी लाभ के लिए नहीं बोलते। किस लिए बोलते हैं? भक्त आपके लाभ के लिए बोलते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जरूर कुछ दूसरी ईर्ष्या से बोल रहे हैं, द्वेष से बोल रहे हैं, कुछ तो दूसरा एंगल है, कुछ तो उनको फायदा होगा। हो सकता है कि वो मुझे दिखाना चाहते हो, लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते थे कि तुम मेरे अंडर में हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे बोलूँगा सबके सामने, इसलिए बोल रहे थे वो ऐसा। हम क्या सोचते हैं? इस प्रकार से सोचें कि सबके सामने नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए तो बोला उन्होंने। लेकिन उनका उद्देश्य वो नहीं है। आपको नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं, उनका ये उद्देश्य है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, है ना। आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपकी भक्ति में प्रगति हो इस एंगल से बोल रहे हैं। कुछ चीज आप में सुधार करने की आवश्यकता है, वो देखते हुए बोल रहे हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि पहली बात कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमें भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और कोई दूसरा भक्त इम्प्रूवमेंट के लिए बोल सकता है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को जगदानंद पंडित क्या बोल रहे हैं? वो सोच रहे थे ना कि भाई देखो, अभी मैं यहाँ हूँ, चैतन्य महाप्रभु, उनको कुछ रोग हो गया था शरीर में, तो शरीर में रोग हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु बार बार आलिंगन करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे शरीर में से जो पस निकल रहा है वो पस उनके शरीर में चिपक जाता है, वो मुझे ख़राब लगता है, बदबू आती है शरीर में से। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो सोचते थे कि ये तो कस्तूरी जैसी खुशबू आ रही है। उनको आध्यात्मिक स्तर पे थे ना वो, तो आध्यात्मिक, सनातन गोस्वामी का शरीर आध्यात्मिक दिखता था। तो उस एंगल से सोचते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी बहुत दुखी थे, है ना। वो सोचते थे कि आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ। तो जगदानंद पंडित ने उनको सलाह दी कि तुम एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, तो बच जाओगे तुम, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा। क्यों डांटा? उसको बोला कि तू अपने आप को इससे ज़्यादा बड़ा भक्त समझता है, ये सनातन तुझसे श्रेष्ठ भक्त है। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने एक ऐसी सलाह दी जो कि वो नहीं दे सकते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी ऐसा नहीं बोलेगी, अरे मैं वरिष्ठ भक्त हूँ, तुम मुझे कैसे सलाह दे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, साधारण था, कुछ बोला उन्होंने, हाँ ओके ठीक है जी, हरे कृष्णा। उसमें उनका अहंकार प्रकट नहीं हुआ, वरिष्ठता का, या कुछ ईर्ष्या द्वेष प्रकट नहीं हुआ, या उन्होंने दूसरी चीज़ ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, जरूर कुछ ऐसा कुछ है। सरलता से उन्होंने बोला ओके मैं वृंदावन चला जाता हूँ, और चले जाते हो अगर चैतन्य महाप्रभु इंटरफियर नहीं करते तो। लेकिन हमें भक्त कुछ बोलते हैं तो बुरा लगता है, और उसका कुछ अलग निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं हम। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि भक्त अपने निजी फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं, इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। समझना चाहिए हमको कि डांट हमारे लिए अच्छी है। जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि भाई अगर कोई भक्त हमें छोड़ दे कि भाई इनको तो कुछ बोलना ही नहीं है, तो वास्तव में वहाँ हम इम्प्रूव करना छोड़ देंगे। और इम्प्रूव करने ही तो आए हैं हम यहाँ पर। अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं तो फिर मंदिर आने का क्या लाभ है? बस वैसे ही आएंगे सालों साल, तो उसका क्या लाभ होगा?
अगर हम धीरे धीरे शुद्ध नहीं होते प्रतिदिन यहाँ पर आके, तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तो हमें यही है ना भाई, कोई वरिष्ठ होंगे हमसे जो बताएंगे हमें। ठीक है, तो डांट अच्छी है हमारे लिए, इसको अपने दिमाग में भर लीजिए, हमारे लिए डांट अच्छी है, डांट खाने योग्य ही हैं हम। कैसे हैं हम? बोलिए सब लोग, कैसे हैं हम? जोर से बोलो ना, कोई है ऐसा जो डांट खाने लायक नहीं है? परफेक्ट है यहाँ पे, मैं खुद बोल रहा हूँ आपके साथ, हम डांट खाने योग्य ही हैं, हमें डांटा ही जाना चाहिए, हमें अच्छे से तो बात करना ही नहीं चाहिए, हम इसी लायक हैं, इस जगत में हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो सब। और जो इस बात को फिट नहीं करेगा कि हमें तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ, वो फिर इस जगत के लायक ही है वो यहीं रहेगा, है ना। ओके, तो फिर ये गुण हम मृदु चर्चा कर रहे थे, मृदु हम कैसे होंगे? तो वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, है ना। सेवा हम कब करेंगे किसी वैष्णव की? जब हम अपने आप को निम्न समझेंगे। तो जैसे जैसे निम्न समझेंगे, वैष्णवों की सेवा करते रहेंगे, कृपा होगी तो हम धीरे धीरे मृदु हो जाएंगे, है ना। और विशेष उस वैष्णव की सेवा करनी चाहिए जिसके प्रति हमारे हृदय में सही भावना नहीं है। किसकी सेवा करनी चाहिए? जैसे वो फेवरेट है हमारे प्रभु जी, तो हम उनको हर बार प्रसाद पे बुलाएंगे, वो प्रभु जी को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गड़बड़ है, उनसे थोड़ा हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। और जिनसे रिलेशन अच्छा नहीं है ना, उनको बुलाओ, उनकी सेवा करो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनका गुणगान करो, तो ये तुम्हारे अंदर का ये जो कचरा है तब बाहर निकलेगा। अन्यथा वो कचरा पड़ा ही रह जाएगा वहाँ पे, ईर्ष्या द्वेष और फालतू की चीज़ें, ज़बरदस्ती के कुछ अनर्थ पड़े रहेंगे। ऐसे वैष्णवों की सेवा करो जिनसे तुम्हें द्वेष है, ईर्ष्या है या गलत भावनाएं हैं तुम्हारे अंदर, विशेष उनकी सेवा करो, तो वो सेवा होगी। ऐसे तो कोई भी सेवा कर लेता है, ये हमारे फेवरेट प्रभु जी हैं तो उनकी सेवा तो कोई भी कर लेगा, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। जब करके दिखाओ कि भाई ये प्रभु जी हमें बिल्कुल सुहाते नहीं है, तो हम इन प्रभु जी के चरण वंदना करेंगे, तब तो तुम्हारी परीक्षा होगी। नहीं, तुमने परीक्षा ही नहीं दी अभी तक, तो पास और फेल की तो बात ही दूर है ना। तो 16 माला, प्रसाद लेना, सेवा करना, कीर्तन करना, नाचना, पढ़ना, सब आसान है। पर ये जो वैष्णव आचरण है और वैष्णव की सोच रखना है थोड़ा कठिन है। तो हम ये सब अच्छे से कर लेते हैं, वैष्णव आचरण नहीं कर पाते हैं। तो वैष्णव आचरण पे कार्य करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। अपने अपने 16 माला तो कोई भी कर लेगा, मतलब सब कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं जो गंभीर भक्त हैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। अब ये बात मत पकड़ के बैठ जाना, जजमेंटल मत हो जाना। तो 16 माला तो कोई भी कर लेगा, प्रसाद तो कोई भी खा लेगा, कीर्तन तो कोई भी गा लेगा, नाच तो कोई भी लेगा, है ना, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वैष्णव आचरण रखना जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कठिन है। इसके साथ वो 16 माला, इसके साथ वो प्रसाद, इस वैष्णव आचरण के साथ वो कीर्तन, इस वैष्णव आचरण के साथ वो श्रवण, उसकी बात हो रही, वो महत्वपूर्ण है। फिर समय ज़्यादा हो गया, अभी केवल 7 गुण चर्चा हुए हैं चलो लंबा चलने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगले संडे या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, प्रतिदिन मंगल आरती में आधे घंटा। श्रील प्रभुपाद की जय।